नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। चलिए, ऐसे जो लोग हेड टीचर और हेडमास्टर साहब बने थे, अब उन सबों के पोस्टिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जो लोग दूरी की वजह से नहीं गए ज्वाइन करने, ऐसे लोगों को विभाग ने घर के पास पोस्टिंग दे दिया है। और जो लोग सरकार की बात माने, टपला खा रहे हैं। यही तो भाई सरकार है, क्या कहिएगा। सरकार की बात में नियम कानून पर चलिए तो बिहार है भाई, प्रताड़ित होते रहिएगा। नियम कानून की बात नहीं मानिए, मेरी मर्जी, हम नहीं जाएंगे। बाबू सोना, आहा, अरे आपके नहीं जाने से जो है ना स्कूल अनाथ हो जाएगा। बाबू क्या चाहिए बोलो ना, हमारा घर के बगल में पोस्टिंग कर दीजिए। अरे अभी 1-2 महीना 4 महीना रुक जाओ ना, कर देंगे पोस्टिंग। ना 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 ना, हम ज्वाइन नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए, हमको नई नौकरी की जरूरत है। अच्छा ठीक है, तो 5 गो ऑप्शन दीजिए। 5 गो ऑप्शन लिया, हेड मास्टरों साहब का और हेड टीचरों का पोस्टिंग कर दी। तो बताइए, जो मेरिट में टॉपर रहा, जो ये रहा, उन लोगों को चॉइस नहीं चला। लेकिन जिसने सरकार की बात नहीं मानी, सबका पोस्टिंग हो गया। लेकिन देखिए, ये देखिए, सरकार का काम करने का यही तरीका है। जो हेड टीचर जिसकी पोस्टिंग हुई है वो भी परेशान, जो हेड मास्टर में, जो घर में जिसकी पोस्टिंग नहीं हुई है वो भी परेशान। सब विभाग का सारा सिस्टम परेशान है। अपराधिकारी सब बैठ के एंजॉय कर रहा है। आप जहां जहां जिसको जिसको हेड टीचर के पोस्टिंग किए हैं, जरा हमको विभाग के प्रधान सचिव से तो हमको भरोसा रहता है, अपर मुख्य सचिव महोदय से, बी राजेंद्र जी से, जरा उसका मूल्यांकन करा लीजिए कि जो हेड टीचर ज्वाइन कर लिया है वो किस मनोदशा में है, किस स्थिति में। एक तो ग्रेजुएशन वाला मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ाने वाले, उसको प्राइमरी स्कूल में भेज दिए, ठीक है, वो अलगे कुंठा में है, हमको वहाँ भेज दिया। और वहाँ जिससे चार्ज लेना है वो मठाधीश 10 बरस 15 बरस से प्रभारी है। रसोईया से लेके गार्ड तक, स्कूल का गार्ड, सुरक्षा गार्ड से लेके टीचर, सब एगो लॉबी बना लिया है। ये अकेले जो है, अच्छा, विभाग का जो आप अधिकारी है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेके संकुल वाला जो आप बनाए हुए हैं, वो सब भी जो लेन देन का जो सिस्टम है, जो नाला बना हुआ है पानी बहने का, भ्रष्टाचार का, कि कहाँ से टोटी, कौन टोटी खोलने के बाद जैसे कहाँ तक पानी जाता है, कि नयिका को तो पता नहीं है, पुरनका सबको पता है, तो समस्या हो रही है। तो भाई उसको मूल्यांकन आप जाके अपॉइंट कर दिए, तो वो उस पर कुछ नज़र, उसका मूल्यांकन होना चाहिए ना, उससे क्या बदला। मध्याह्न भोजन के गड़बड़ी सामने आ ही गया कि सीतामढ़ी में गए चेक करने के लिए, तो आप दिए हुए थे 632 विद्यार्थी हाजिर है, गए तो वहाँ मिला 227-28 के करीब। तो जो क्या कैमरा लगाए हैं, क्या क्या विधि बनाए हैं, उसके बावजूद भी जारी है। तो आज जो है सो देखे हैं कि पूरा विभाग की तरफ से चिट्ठी जारी हुआ है, भाई पहली घंटी में जितना बच्चा मौजूद रहेगा उन्हीं का मध्याह्न भोजन बनेगा। गांव में ये प्रैक्टिस भी है कि भोजन करने वक्त में सब चलाता है, जिसका नाम लिखाया हुआ है नहीं रहेगा, लेकिन भोजन करने का समय आएगा तो स्कूल पहुंच जाएगा, भोजन करेगा, चल देगा। क्या करेगा मास्टर साहब, मार करेगा। ब्रिटिश बाबू का ये सब हर चीज़ है, लाभुक योजना के सहारे पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, सब चीज़ दो उसको। 75% अटेंडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब परेशानी हेड टीचर को, हेड मास्टर को हो रहा है, झेल रहा है। लेकिन जितने बीपीएससी से आप बहाल किए, एक तो वेतन को लेकर कुंठित है कि 2020 का बहाली 2025-26 में आप कर रहे हैं। जो उस समय वेतन था, वेतन को लेकर परेशान है।
वो उसके स्कूल में जो है उससे ज़्यादा वेतन पाने वाला सब शिक्षक है। तो भाई वेतन में से ना पावर होता है, तो वो एक कुंठा अलग है। दूसरा जो लॉबी है, स्थानीय टीचरों का जो लॉबी है, वो इतना मजबूत है कि वहाँ हेड टीचर का कुछ चल ही नहीं रहा है। कई जगह तो हेड टीचर जो है सो फंस गया है मुकदमा में। एगो क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर से खबर आई कि एगो हेड टीचर पर महिला एगो आरोप लगा दी। अच्छा, नया नया हेड टीचर बन के गया था, महिला तो और वो स्कूल आती नहीं थी। जैसे अटेंडेंस बनाए, पंच किए, चल दिए। गांव की पुतौह थी, हेड टीचर साहब टाइट कर दिए कि नहीं ये नहीं चलेगा। तो पहले तो धमकिया उमकिया, उसका दुल्हावा, उसका देवर उबर जो सब था, बेटवा सब, कि जाइएगा ऐसी हो के ना टांग तोड़ देंगे। हेड टीचर भी बेवकूफ़े बकलोल था, कहा कि ठीक है, 1 महीना का एब्सेंटी भेज दिया कि नहीं है, ये अटेंडेंस गलत बना रहे हैं। आते हैं और चले जाते हैं, हर क्लास का अपना वीडियो का आजकल तो होता ही है ना, करके भेज दिया। सैलरी रुक गई, करे तो करे क्या। बस एक दिन महिला आई शिक्षिका, हल्ला हंगामा शुरू कर दी कि हमको ऐसे जगह पर हाथ रख दिए जो महिला का समझ जाइए कि हरण है, चीड़ हरण जैसा बात। अब लीजिए, मास्टर साहब को गांव वाला सब धो भी दिया है, टीचर केसो कर दिया। अब मास्टर साहब, हेड मास्टर साहब उल्टे, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत सबको पैसा भी नहीं पहुंच रहा था उस स्कूल से, वो लोग भी तबाह था, ट्रांसफ़र कर दिया सस्पेंड करके। अब क्या कीजिएगा, मतलब आप वहाँ पोस्टिंग की है तो उसको संरक्षण दीजिएगा ना भाई, या नहीं तो फिर हर गांव में जो जिसको जहाँ है वहाँ पोस्टिंग कर दीजिए हेड टीचर के रूप में। जब आप पहले वाले जो वहाँ ऑलरेडी जो प्रभारी हेड रहे हैं उनको अगर आप हटाने की स्थिति में नहीं है तो फिर इस सबको भी गांव में भेज दीजिए। मतलब धर्मशाला चलाना में है, स्कूल थोड़ी चलाना है, विद्यालय चलाना नहीं है, धर्मशाला चलाना है। बढ़िया से एकदम बिना शांतिपूर्वक, बिना किसी हल्ला हुल्ला का जो है सो धर्मशाला चलते रहे, सब कुछ पहुंचते रहे, 2000-3000 पर मंथ जो है सो मध्याह्न भोजन का मिलते रहे। जब मन हो गिटार सिटार घुंघरू सब हम भेजते रहते हैं, उसको हेडमास्टर बिना आपत्ति का फूटल रहे, ढोलक रहे, कुछ भी रहे, स्वीकार कर ले। 50,000 रुपया जो देते हैं सामग्री, स्कूल में साफ सफाई डट्टर खस्टर फस्टर करने के लिए 25,000 यहीं जमा कर दे। सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम में जब ढलना ही है तो बाहर करने का क्या मतलब है। ये लोग सब परेशान हैं। आप तो कुछ फ़ोन करना बंद कर दिया है कि सर हमको मास्टर रहने दीजिए, नहीं तो रोज़ पहले रो रो के महिला पुरुष सब फ़ोन करता था कि सर कुछ कीजिए, कुछ खबर चलाइए कि हमको मास्टरे में पहले सेवा में हम वापस लौट गए। अब बेचारा सब कुछ कम फ़ोन कर रहा है, ये सब, लेकिन तबाह सब है। इसलिए वी राजेंद्र जी, हमारी जो अपनी समझदारी है, हमने जो विभाग के शिक्षकों का जो समस्या हमारे पास जो आ रहा है, ये इस पूरी पॉलिसी का एक बार अध्ययन होनी चाहिए कि हेड टीचर के जाने से क्या बदला, हेड टीचर किस तरीके से परेशान है, हेड मास्टर को क्या समस्याएं हो रही हैं। ये क्योंकि जब तक ये मजबूत आपका पिलर नहीं होगा हेड टीचर और हेड मास्टर, तब तक आप चीज़ें बदल नहीं सकते हैं।